यह कहानी एक 18 साल की लड़की आस्था की है, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी उदासी और एक गहरा संघर्ष था, लेकिन उसकी आत्मा में गहरी संवेदनशीलता और एक अदम्य साहस था। आस्था का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि लड़की होकर भी वह अपने सपनों को जी सकती है, लेकिन उसके पिता की सोच एकदम विपरीत थी। वे चाहते थे कि आस्था अपनी पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में उनका हाथ बटाए और जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए। आस्था का सपना कुछ और था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी और अपनी माँ की तरह हर मुश्किल को पार करना चाहती थी, जिसने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना किया था। आस्था पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हर बार उसकी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन उसके पिता ने उसे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब और पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, लड़की की असली जगह घर है। आस्था को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने दिल की बात छुपाकर चुपचाप सहमति जताई। उसे अपनी माँ की चिंता थी, जो पहले ही कई सालों से अपने पति की कठोरता सहन कर रही थी। एक दिन आस्था अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि क्या उसका सपना कभी पूरा हो पाएगा या नहीं। तभी उसकी माँ उसके पास आई। माँ ने उसके चेहरे की उदासी देखकर कहा, बेटी, अगर तुम अपनी मंजिल पाना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ये रास्ते कठिन हैं, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगी तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आस्था की आंखों में आशा की किरण चमकी। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अगले दिन आस्था ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, पापा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कठोर आवाज़ में कहा, तुम्हें जो कहा गया है वही करो, लड़की होकर ऊंचे सपने देखना छोड़ो। आस्था की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह पढ़ाई किसी भी कीमत पर जारी रखेगी। आस्था ने चुपचाप अपनी माँ के साथ मिलकर आगे की योजना बनाई। उसने अपनी बचत और माँ से मिले थोड़े पैसे से कॉलेज की फीस भरने की तैयारी की। माँ ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, तुम्हारे सपने हमारे जीवन की नई सुबह बन सकते हैं। आस्था को यह सुनकर एक नई शक्ति मिली। वह चुपकर पढ़ाई करती। अपने पापा के बाहर जाने के बाद और रात के समय जब सब सो जाते थे, उसकी माँ उसे किताबें लाकर देती और दोनों चुपचाप इस संघर्ष में साथ खड़ी रहती। आस्था ने अपना पहला साल अच्छे नंबरों के साथ पास किया। उसे कॉलेज से छात्रवृत्ति भी मिली, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ी राहत मिली। लेकिन एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आई। आस्था के पिता को आस्था के कॉलेज जाने की बात पता चल गई। उन्होंने गुस्से में आकर घर में हंगामा कर दिया, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने साफ कहा था कि तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी, पिता चिल्लाए। आस्था की माँ उनके सामने खड़ी हो गई और पहली बार जीवन में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। यह हमारी बेटी का सपना है, उन्होंने कहा। अगर उसे मौका नहीं दिया गया तो वह भी हमारी तरह एक अधूरी जिंदगी जिएगी। क्या आप उसे भी हमारी तरह बनना चाहते हो? पिता को माँ की इस हिम्मत से झटका लगा। वह कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर भी उनके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। आस्था ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मुझे एक बार मौका दीजिए। अगर मैं असफल होती हूँ तो आपकी बात मानकर हमेशा के लिए घर बैठ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं सफल हो गई तो तुम्हें गर्व महसूस होगा। आपकी बेटी ने कुछ हासिल किया। पिता के दिल में आस्था की ये बातें कहीं गहराई से उतर गई। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर उस जिद और हिम्मत को देखा और कभी उन्होंने खुद अपने जीवन में महसूस की थी, लेकिन शायद हालातों ने उन्हें से दबा दिया था। उन्होंने आखिरकार उसे 1 साल का समय देने का फैसला किया। आस्था ने इस मौके को पूरा फायदा उठाया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी हर परीक्षा को अच्छे नंबर से पास किया। उसने कॉलेज में उसकी तारीफें होने लगी। कुछ साल बाद आस्था का सपना पूरा हुआ। वह एक डॉक्टर बन गई। जब उसने अपनी डॉक्टरी की डिग्री अपने पिता के हाथों में दी तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वह कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। आस्था ने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि अपनी माँ के सपनों को भी साकार किया। उसने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो कि कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आस्था की डॉक्टर बनने की यात्रा से न केवल उसके जीवन में बदल दिया, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज का भी पर भी गहरा प्रभाव डाला। अब वह अपने गांव में की पहली महिला डॉक्टर बन चुकी थी। गांव के लोग, जो कभी उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे,
अब गर्व से उसका नाम लेते थे। धीरे धीरे गांव के अन्य परिवार की सोच में भी बदलने लगी। आस्था की सफलता ने साबित कर दिया कि बेटियों को पढ़ाने से समाज का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आस्था ने शहर में काम करने के लिए बजाय अपने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गरीब और जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज करती थी। उसकी इस पहल से गांव के लोग बहुत खुश थे। जिन लोगों ने कभी उसकी आलोचना की थी, वे भी अब अपनी बीमारियों के लिए इलाज के लिए उसी के पास आते थे। आस्था किसी से भेदभाव नहीं करती थी, वह सबका इलाज करती और सभी को समान रूप से सम्मान देती थी। एक दिन आस्था के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वह अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आस्था ने उन्हें समझाया और खुद उनका इलाज किया। पिता ने देखा कि उनकी बेटी कितनी कुशल और जिम्मेदार डॉक्टर बन चुकी। उस दिन उन्होंने पहली बार अपनी बेटी से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। आस्था यह सुनकर आस्था की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी और संतोष के थे। आस्था का जीवन अब खुशहाल हो गया था, लेकिन उसने अपने सपने यहीं पर नहीं रोके। उसने सोचा कि वह गांव की और भी लड़कियों को शिक्षित करने में मदद करेगी, ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। उसने गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जहां लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। आस्था खुद वहां जाकर उन्हें पढ़ाती और उन्हें भविष्य के सपनों को संजोने की प्रेरणा देती थी। उसके स्कूल में धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लड़कियों के माता पिता, जो पहले उन्हें स्कूल भेजने के खिलाफ थे, अब खुशी खुशी अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते थे। आस्था का जीवन एक मिशन बन गया था, लड़कियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। उसकी माँ ने हमेशा उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर एक नई पीढ़ी की नींव रखी, जो न केवल शिक्षित थी बल्कि अपने हक के लिए खड़ी भी हो सकती थी। एक दिन आस्था को शहर में एक से एक बड़ा प्रस्ताव मिला। एक प्रतिष्ठित अस्पताल ने उसे वहां काम करने के लिए बुलाया, जहां उसे बहुत अधिक वेतन और सुविधाएं मिलने वाली थी। लेकिन आस्था ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। उसने अपने गाँव का ही अपना कार्यक्षेत्र चुना। उनके लिए लोगों की सेवा और अपने समाज का विकास ही सबसे बड़ा इनाम था। समय बीतता गया और आस्था का काम एक मिसाल बन गया। राज्य सरकार ने भी उसे योगदान को सराहा और उसे सम्मानित किया।